हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कोफ्ट अकाउंट का चैप्टर नंबर 5 परोक्ष खर्चना हिसाब अकाउंट्स ऑफ ओवरहेड सिखाऊंगी। ये वीडियो दोनों मीडियम के लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं गुजराती और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूंगी। ये चैप्टर में टोटल 2 मेथड है। एग्जाम में दोनों टाइप के सम पूछाते हैं। फर्स्ट मेथड है मशीन ओवरहेड यांत्रिक कलाक दर और सेकेंड मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड परोक्ष खर्चनी फाळवणी। आज मैं आपको फर्स्ट मेथड मशीन ओवरहेड यांत्रिक कलाक दर सिखाऊंगी। इसके लिए मैंने ये फॉर्मेट रेडी किया है। ये मेथड में सबसे पहले हमें एक्सपेंसेस को, खर्चे को 2 पार्ट में डिवाइड कर देने का होता है। एक तो स्थिर खर्चा और सेकेंड है चलित खर्चा, वेरिएबल कॉस्ट। तो स्थिर खर्च हम किसको बोलेंगे? जैसे कि उत्पादन कम होवे या ज़्यादा होवे, प्रोडक्शन इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उसका खर्चे के ऊपर कुछ इफेक्ट ना होती होवे, असर ना होती होवे, खर्चा वही के वही रहता हुए, तो उसको हम स्थिर खर्च बोलेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बोलेंगे। और वेरिएबल कॉस्ट, चलित खर्च हम किसको बोलेंगे? जैसा कि उत्पादन बढ़े तो खर्च बढ़े ने उत्पादन घटे तो खर्च घटे, ऐसा होता है तो उसको हम चलित खर्च बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। तो उसकी एंट्री यहाँ पे होएगी। सेके भाड़ू अने करवेरा, रेंट एंड रेट। तो प्रोडक्शन, उत्पादन कम हो या ज़्यादा हो तो उसके यानी उसकी इफेक्ट भाड़ू और करवेरा पे नहीं होती है, वो स्थिर ही रहेगा। तो इसके लिए इसकी एंट्री यहाँ होएगी। ये सब खर्चे हैं, ये सब स्थिर खर्चे, इसकी इन सब की एंट्री यहाँ पे होएगी। और वेरिएबल कॉस्ट, चलित खर्चा हमेशा के घसारो, डेप्रिशिएशन की एंट्री होगी। उसका सूत्र है एक मूल किंमत माइनस भंगार किंमत अपॉन में आयुष्यना वर्षों, कॉस्ट माइनस स्कार्प वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ। फिर नीचे आएगा समारकाम अने निभाव खर्च, रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्च ने, फिर पावर, डीजल एक्सेट्रा ने। इधर साइड अब हम लिखेंगे वार्षिक खर्च, एनुअल एक्सपेंसेस आएगा। इधर आएगा कलाक दीठ खर्च, पर आवर खर्च आएगा। इसके लिए मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी 2013 का सम लिया। मेरी बुक में इसका नंबर 30 है, आप देख लेना। इसमें लिखेला एक कारखानाમાં લગભગ બધું જ કામ એક સરખા 5 યંત્રો દ્વારા કરવામાં આવે છે। આ कारखानाનો वार्षिक खर्च नीचे मुजब છે। मतलब कि हमारे को यहाँ पे सबसे मेन ये देखना है, 5 यंत्रों की माहिती दी है, 5 मशीन की दी है, लेकिन हमारे को एक मशीन की लिखनी है, ये याद रखना। अब इसमें सबसे पहले दे दिया है भाड़ू अने वेरा, रेंट दे दिया है, और क्या दिया है? ये वार्षिक दिया है। तो हमारे को और क्या है? 15,000 है। तो इसकी एंट्री सबसे पहले भाड़ू और वेरा की एंट्री क्या होगी? तो स्थिर खर्च, फिक्स्ड कॉस्ट में होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाड़ू, रेंट, और अमाउंट कितनी थी? वार्षिक दे दी है 15,000, लेकिन ये कितने की दी है? 5 यंत्र की दी है ना, हमारे को एक यंत्र की करनी है। तो इसके लिए हम करेंगे 15,000 भाग्या 5, तो हमारे को एक यंत्र की मिल जाएगी। तो इसकी अमाउंट आएगी 3,000, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3,000। अब सेकेंड है, क्या है? वपरायल पावर यूनिट दीठ 10 पैसा लेखे, वार्षिक 12,000। मतलब कि हमारे को वार्षिक तो दे दिया है, लेकिन ये 5 यंत्र का है, तो उसको हम एक यंत्र में लिखेंगे। तो पावर की एंट्री कहाँ होएगी? तो चलित खर्चा में होती है। तो इधर हम लिखेंगे सबसे पहले पावर ने कितनी है? वार्षिक 12,000 है, तो हम लिखेंगे 12,000 ने कितने? 5 यंत्र का है, और हमें इसको करना है एक यंत्र, तो भाग्या 5 करेंगे तो मिल जाएगा 2,400। ये हमारा हो जाएगा वार्षिक खर्च। अब यहाँ पे तीसरे पे क्या दिया है? यंत्रों समारकाम अने निभाव खर्च वार्षिक दे दिया है 2,400। तो वार्षिक दिया है, लेकिन 5 यंत्र का है, तो हम इसकी एंट्री करेंगे एक यंत्र की बना के। तो समारकाम अने निभाव खर्च की एंट्री होगी चलित खर्च में, वेरिएबल कॉस्ट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समारकाम अने निभाव खर्च, तो कितनी है? 2,400 है ने 5 यंत्र का है, तो भाग्या 5 करेंगे तो हमारे को एक यंत्र की अमाउंट मिल जाएगी। तो कितना होएगा? 480। अब यहाँ पे 5 नंबर पे 4 नंबर, कारखानानी वीजળી દીવાબત્તી वार्षिक 2,000।
तो बिजली और दिया बत्ती खर्च की एंट्री कहाँ होगी, स्थिर खर्च में होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया बत्ती खर्च। और कितना वार्षिक दे दिया है हमारे को 2000, तो कितना है वो 5 यंत्र का है। तो उसको हम एक यंत्र का करने के लिए क्या करेंगे, 2000 भाग्या 5, तो आ जाएगा 400। अब 5 नंबर पे क्या दिया, यंत्रों देख रेख રાખનાર બે મજૂરોનો પગાર દરેકનો માસિક 1500 लेखे। मतलब कि यंत्र की देखरेख 2 मजूर रखते हैं और उसमें से दरेक नो मतलब कि एक कर्मचारी का पगार दे दिया है, वो भी मासिक दिया है 1500। तो समय पहले मासिक को हम वार्षिक में करेंगे इंटू ने, फिर एक कर्मचारी का दिया है तो देखरेख कितने 2 रखते हैं, तो अपने उसको 2 कर्मचारी का बनाएंगे। तो समय पहले पगार की एंट्री कहाँ आएगी, स्थिर खर्च में। तो यहाँ पे लिख देंगे पगार, और कितना है 1500 है और वो मासिक है, तो उसको वार्षिक क्या करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 12 करेंगे। नहीं, ये एक कर्मचारी का है, एक मजूर का है, तो अब 2 मजूर को कन्वर्ट करना है क्योंकि यंत्रों की देखरेख में 2 मजूर है, तो उसको 2 मजूर में करने के लिए इंटू 2 करेंगे ने, फिर इन सब का टोटल होएगा तो उसका भाग्य 5 करेंगे क्योंकि टोटल ये 5 यंत्र, क्या बोला है, यंत्रनी देखरेख રાખનાર मतलब कि सब यंत्र 5 ने अपने एक यंत्र का सोचते हैं, तो भाग्य 5 करेंगे। तो इन सब का आंसर आ जाएगा 7200। अब है इसके बाद सुपरवाइजर ने पगार दिया है, मासिक दे दिया है हमारे को, तो समय पहले मासिक को हम अपने वार्षिक में कन्वर्ट करेंगे और कितना है 3000 है। तो सुपरवाइजर के पगार की एंट्री कहाँ होगी, स्थिर खर्च में होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे सुपरवाइजर नो पगार कितना है 3000 है, और ये क्या था, मासिक था, तो इसको वार्षिक में फिराने के लिए करेंगे इंटू 12। नहीं, ये कितने का है, 5 यंत्र का है, तो एक यंत्र का बनाने के लिए करेंगे भाग्या 5। तो अब इसका आंसर आ जाएगा 7200। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद है परचूरण माल सामग्री खर्च, वो वार्षिक दिया है 250। तो माल सामग्री खर्च उसकी एंट्री कहाँ होगी, स्थिर खर्च में होगी, फिक्स्ड कॉस्ट में होगी। तो हम लिखेंगे इधर माल सामग्री खर्च कितना है, वार्षिक दिया है 250, लेकिन ये 5 यंत्र का दिया है ना, हमारे को एक यंत्र का करना है, तो 250 भाग्या 5 कर देंगे हम, तो आ जाएगा 50। अब यहाँ पे क्या दिया है, दरेक यंत्रों वार्षिक घसारो, मतलब कि हमारे को घसारो डायरेक्ट ही दे दिया है न, वो भी क्या वाला दरेक यंत्र का, मतलब कि एक यंत्र का दिया है न, वो भी वार्षिक दे दिया है। तो घसारो की एंट्री कहाँ होगी, तो चलित खर्च में होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे घसारो, और वार्षिक तो दे ही दिया था, और दरेक यंत्र मतलब कि एक यंत्र का दिया है, तो इसकी एंट्री भी डायरेक्ट हो जाएगी। कितनी अमाउंट है, 3120। तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब है 9वें पे यंत्रों भाड़ा खरीदनो हफ्तो वार्षिक। तो भाड़ा खरीद के हफ्ते से हमारे को कुछ लेना देना नहीं होता है, उसके ब्याज से होता है। तो हमारे को ये इन्फॉर्मेशन दी है तो उसका ब्याज दिया ही होएगा। तो यहाँ पे दिया है 750 ब्याज सहित, तो हमारे को ये अमाउंट से लेना देना है न। वार्षिक बोला है तो उसका ब्याज भी वार्षिक ही दिया होएगा, लेकिन ये कितने 5 यंत्र का दिया है, तो उसको हम एक यंत्र में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, और इसकी एंट्री होगी स्थिर खर्च में होगी। तो भाड़ा खरीद हफ्तानु ब्याज कितना दिया है, 750 है, वो 5 यंत्र का है, तो भाग्या 5 करेंगे तो एक यंत्र का मिल जाएगा 150 150। 10 नंबर पे है दरेक यंत्रों कलाक दीठ पावरनो वपराश 10 यूनिट है, मतलब कि अब इसके ऊपर से 10 यूनिट दे दिया है। यूनिट दीठ हमारे को आगे रेट भी दे दिया था 0.10 पैसा, तो इसके ऊपर से हम लोग वार्षिक कलाक ढूंढेंगे। उसका सूत्र है पावर बराबर वार्षिक कलाकों
इंटू यूनिट इंटू में यूनिट दर। तो पावर हमने यहाँ पे ले लिया है, कितना है 2400, तो हम वो 2400 ले लेंगे। वार्षिक कलाक है नहीं पता हमारे, यूनिट कितने हैं 10, और यूनिट दर कितना दिया है हमारे पास 0.10। ये रिया यहाँ पे हमारे को यूनिट दे दिया है, और यहाँ पे यूनिट दीठ हमारे को बोला था 10 पैसा, उसको पैसे हमने ले लिया। तब यहाँ पे 2400 का 2400 लिखेंगे। वार्षिक कलाक को नब यहाँ पे 10 इंटू 0.10 कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो अब ये 1 इधर जाएगा तो 2400 हो जाएगा वार्षिक कलाक को। तो अब इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे वार्षिक कलाक बराबर 2400। ये हो गया। तब हम क्या करेंगे, अब इन सब का इतने स्थिर खर्च का कुल का टोटल कर लेंगे, और यहाँ पे कुल करके लिख देंगे 18,000 हो जाएगा। और ये 18,000 को वार्षिक कलाक के साथ भागाकार करेंगे, 18,000 अपॉन 2400 करेंगे तो हमारे को कलाक दीठ खर्च मिल जाएगा 7.5। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, और इसमें क्या करना होता है, ये एक बात याद रखनी है, स्थिर खर्च में इन सब का पूरे का टोटल करके जो टोटल आवे उसको वार्षिक कलाक के साथ भागाकार करके यहाँ लिखने का होता है। और चलित खर्च में सबको अलग अलग चीज भागाकार करके लिखने का होता है। जैसे कि 2400 भाग्या वार्षिक कलाक 2400 करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। फिर 480 भाग्या वार्षिक कलाक 2400 करेंगे तो आएगा 0.2। मतलब कि स्थिर खर्च में सबका टोटल करके न उसका भागाकार वार्षिक कलाक के साथ करके कलाक दीठ खर्च ढूंढने का होता है। और चलित खर्च में जो अमाउंट होती है वो सबकी यानी यूँ इंडिविजुअली भागाकार करके अलग अलग लिखने का होता है कलाक दीठ खर्च। अब है घसारो 3120 भाग्या वार्षिक कलाक हम करेंगे 2400 तो आ जाएगा 1.3। तो अब हमें इन सब का टोटल यहाँ पे करने का होता है। ये 7.5 जो आया स्थिर खर्च का कलाक दीठ इसका, और ये चलित खर्च के जो कलाक दीठ खर्च आया इन सब का टोटल 7.5 + 1 + 0.2 + 1.3, तो इन सब का टोटल हो जाएगा 10। ये हमारा हो गया यांत्रिक कलाक दर। बस यही हमारा आंसर होएगा। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको जो भी समझ आइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू सो मच।